नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को यह सर्वविदित है कि मैंने इस चैनल के माध्यम से आपके ड्राइंग की प्रिपरेशन यहां पर प्रारंभ की हुई है। चाहे आप टीजीटी, पीजीटी या एलटी या फिर यूजीसी नेट या फिर यूसेट की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए ये श्रृंखला अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला का। आज का श्रृंखला का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो दीदारगंज की यक्ष यक्षिणी या चवरधारणी, ये जो मूर्ति आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, तो इस संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे ये मूर्ति देख पा रहे होगे आप, तो ये मूर्ति को जो खोजा गया था, अगर कभी क्वेश्चन बनता है तो 1917 में इस मूर्ति को आपके बिहार के एक गांव का नाम है आपका दीदारगंज, इस जगह से इस मूर्ति को खोजा गया था। और ये जो मूर्ति है दीदारगंज क्या है, गंगा नदी के तट पर ये स्थित है। तो यहाँ से ये दीदारगंज चवरधारणी की ये मूर्ति प्राप्त हुई थी। जैसे आप सभी को पता है, ये चवरधारणी का मतलब होता है, जैसे कि आप इस मूर्ति को देख रहे हो, इसने चवण पकड़े हुए अपने कंधे में रखा है, तो इसी के नाम से इसको चवरधारणी के रूप में हम जानते हैं। और ये मूर्ति की अगर हम बात करें तो ये मूर्ति आप जैसे देख पा रहे होगे, ये आपके 5.5 फीट की ऊंचाई है इसकी मूर्ति की। और इस मूर्ति की अगर बात करें तो ये एक चौकी पर ये खड़ी हुई है। और साथ ही अगर बात करें तो कभी क्वेश्चन बनता है कि ये मूर्ति को किस माध्यम में बनाया गया है, तो ये मूर्ति को आपके चुनार के बलुआ पत्थर से इसको क्या किया गया है, बनाया गया है। और ये मौर्य काल में जो उस समय जो मूर्तियां बन रही थी, उन मूर्तियों में से एक खास तरीके से या इसमें एक तकनीक से इसमें एक चमकीली परत चढ़ाई हुई, जिसमें आप इसकी जो ये मूर्ति है इसमें जिस प्रकार से चमक है, तो वो चमक है वो खास तकनीक के माध्यम से इसमें क्या किया गया है, कोटिंग की गई है, जो आज भी हूबहू आज भी कहीं ना कहीं वो जो परत है आज भी हमें देखने को मिलती है। जैसे आप इस पेंटिंग में देख पा रहे होगे, मूर्ति में देख पा रहे होगे किस प्रकार से आज भी इस मूर्ति के शरीर में जिस प्रकार से चमक है, स्वाभाविकता है, भावभंगिमाएं जो इसमें विराजमान है, कहीं ना कहीं आज भी वो चीज़ देखने को हमें मिलती है। अगर आप इस चवरधारणी की अगर हम बात करें तो इसके दाहिने हाथ में, आप इसके दाहिने हाथ में देख पा रहे होगे, तो इसमें इसने चवण उठाया हुआ है और अपने कंधे पे इसे रखा हुआ है। और इसी की वजह से इसका नाम चवरधारणी मुख्य रूप से क्या हुआ, ये प्रसिद्ध ये मूर्ति हो गई। और पूरे संसार भर में एक यही मूर्ति है जो अपनी खास तकनीक के लिए जानी जाती है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। इस मूर्ति की अगर बात करें तो इसमें नारी का क्या किया गया, सौंदर्य, नारी के संपूर्ण शरीर के सौंदर्य को जिस प्रकार से एक कलाकार ने उकेरा है या आदर्श भाव जिस प्रकार से इसमें प्रस्तुत किया गया है, कहीं ना कहीं वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जिस प्रकार से नारी के वक्षों को चित्रित किया गया, उसके होंठ को चित्रित किया, उसके मांसपेशियों को, अगर उसके पैरों को देखें, अगर उसके साइड के हाथों को देखें और उसके जोड़े को देखें, तमाम चीज़ों को बहुत शानदार तरीके से कहीं ना कहीं उस समय जो मूर्तिकार रहे थे उन्होंने सौंदर्य का ये आदर्श कहीं ना कहीं प्रस्तुत किया इस मूर्ति को बनाने में। इसमें अगर हम बात करें इस मूर्ति में, जैसे लावण्यता की बात करी हमने, कामायनीता की बात करी, इसमें मांसपेशियाँ जो बनाई गई हैं एक अलग लेवल की ये बनाई हुई, जिसमें अभूतपूर्व मिश्रण से इस चीज़ को क्या किया है, निर्मित किया गया। और अगर इसके मुंह की अगर हम बात करें, गोल मुखमंडल इसमें बनाया हुआ है और होंठों पर कहीं ना कहीं हल्की सी मुस्कान यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। और इसका जो सर है, सर के पीछे जो बालों का एक बहुत बड़ा जूड़ा यहाँ पर लगाया हुआ है। और गले में क्या है, माला कहीं ना कहीं सुशोभित किया गया है। माला की अगर हम बात करें, जो 2 स्तनों के बीच में एक पेंडल इसमें लटका हुआ है। और मूर्ति का अगर हम बाएं हाथ को देखें तो कहीं ना कहीं वो आपका बायां हाथ टूटा हुआ है। और कमर पर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इसके कमर पर लड़ियों की मेखला कहीं ना कहीं लगाई हुई है। और इसको भौं को देखो, इसके अगर जो आपके एब्रो कहते हैं ना, उसको कहीं ना कहीं भारी अकड़पन इसमें आया है, ठीक है। और आज कभी क्वेश्चन बनता है कि ये मूर्ति किस जगह पर रखी हुई है, किस संग्रहालय में रखी हुई है, तो आपको बता दूं, ये जो राष्ट्रीय संग्रहालय है जो हमारा है नई दिल्ली में, इसको संरक्षित रखा गया। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो संग्रहालय में तो रखी गई है, ये मूर्ति किस संग्रहालय की विरासत के रूप में जाना जाता है, तो ये जो मूर्ति है आपके
जो पटना संग्रहालय की ये धरोहर मानी जाती है, जो आज आपके राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के अंतर्गत सुशोभित है। जिस प्रकार से आप ये मूर्ति देख पा रहे होंगे, तो ये मूर्ति अपने आप में भव्य था और अपने आप में शांत चित्त था। कहीं ना कहीं ये विश्व में एक ऐसी मूर्ति है जो अपना विशिष्ट स्थान रखती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकता है कि भैया ये मूर्ति जो है किस संग्रहालय की धरोहर है। आपको पता होना है कि भैया मैंने कहा कि आपके पटना संग्रहालय से है और वर्तमान समय में किस संग्रहालय में ये सुरक्षित रखी गई है, तो ये आपके राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी गई। और इस मूर्ति का कौन सा हाथ टूटा हुआ है, आपको पता होना चाहिए कि इसका जो बायां हाथ टूटा हुआ है। और इस मूर्ति में जो महिला की मूर्ति बनाई गई, तो 5 लड़ियों की मेखला क्या किया गया है, इसकी कमर पर लगाए हुए और स्तनों के बीच में एक बहुत बड़ा ये पैंडल यहाँ पर लगाया हुआ है। कि ये मूर्ति कब खोजी गई, 1917 में आपके बिहार के दीदारगंज के गंगा के तट से ये प्राप्त हुई थी। और ये मूर्ति आपके 5.5 फीट की ये ऊंचाई लिए हुए है और एक चौकी में खड़ी है। क्वेश्चन बनता है कि ये किस माध्यम में बनाई हुई है, तो ये चुनार के बलुआ पत्थर पर ये बना हुआ है और दाहिने हाथ से इसने क्या किया है, चवण पकड़ी हुई है जो इसने कंधे में रखा है। ठीक है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो से कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिली हो तो प्लीज़ इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, हमारे प्रतिदिन 9 बजे से क्लासेस चल रही हैं, तो आप कमेंट सेक्शन पर जाकर अपना कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आपको रिप्लाई अवश्य दूंगा। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।